संबंध में हम ये पढ़ रहे हैं 35th वॉल्यूम में से। नीड ऑफ द गुरुज हेल्प, गुरु की सहायता की आवश्यकता। एन ओल्ड मैन ऑफ 60 began practicing योग by reading your books। 60 साल का एक व्यक्ति है, उसने आपकी पुस्तकें पढ़ के योग करना आरंभ किया। इवेंचुअली ही डेवलप्ड साइंस ऑफ इंसैनिटी। धीरे धीरे उसमें पागलपन के लक्षण उठने शुरू हो गए। His son describes his condition and asks for advice। उसके बेटे ने पत्र लिखा होगा और पिताजी की अपनी कंडीशन है वो बताई। I am sending his letter। As for the letter, I suppose you will have to tell the writer that his father committed a mistake when he took up yoga without a guru। बिना गुरु उसने एक योग अपना लिया, ये उसने गलती करी है। For the mental idea about a guru cannot take the place of the actual living influence। तो कई बार जब हम ये वार्निंग के रूप में कि आप ऐसे नहीं कि यूं ही कर लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यक्ति इतना सिंसियर है नहीं, तो वो सामान्य चीजों में वैसे ही अपने अहंकार वगैरह है, डिजायर्स है, वही उसको एब्जॉर्ब किए रहती हैं। ये थोड़ी बहुत कोई ये महत्वाकांक्षा वाली चीज हो, ये थोड़ा और एब्जॉर्ब कर लेंगी, कोई विशेष इतना कोई होता नहीं। भाई ऑलरेडी वो जिस तरीके का पागल व्यक्ति है, इसकी नहीं कह रहा मैं, जो खुद के ही इसमें मद के अंदर पागल हो रहा है, उसको और पागल मतलब ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, दुनिया का कितना क्या लॉस हो रहा है। पर इसके अंदर अगर आप अनधिकृत तरीके से, ईगो है, महत्वाकांक्षा है, और फिर बाद में कुछ प्रैक्टिसेस कर लेते हैं और कर लेते हैं, अब इसकी ज्यादा कोई इतनी संभावना नहीं है, क्योंकि लोगों में इतनी न तो कोई प्योरिटी है, न कोई उनके अंदर इतना कोई आधार है कोई विशेष कुछ कर पाए। वो तो हैं वैसे हैं, इसलिए इतनी कोई चिंता का इसमें इतना विषय नहीं है। कोई उनका सर्वनाश तो वैसे ही होना है, इसलिए। पर ये एक है कि आप यूं ही सोचो कि मैं पढ़ के कर लूं, ये कर लूं, ये वहम है। ये गुरु की गाइडेंस अपनाऊ नहीं, ये बिल्कुल सही बात है ये। This yoga, especially as I have written in my books, needs the help of the guru and cannot be done without it। The condition into which his father got, जिस कंडीशन में उसके पिताजी आ गए, was a breakdown, not a state of सिद्धि। वो तो ऐसे लिख रहा होगा कि इनको सिद्धि प्राप्त हो गई, जबकि वो पागल हो गया। ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इसका। He passed out of the normal mental consciousness into contact with some intermediate zone of consciousness, not the spiritual where one can be subjected to all sorts of voices, suggestions, ideas, so-called aspirations, which are not genuine। ये एक इंटरमीडिएट जोन, मध्यवर्ती चेतना का स्तर, ये जो बीच में वाइटल का और का, जिसमें व्यक्ति अटक जाता है, लगभग इसी के अंदर अटक जाते हैं आपके जो ये जो ध्यान करते हैं और करते हैं, या वैसे भी थोड़ी महत्वाकांक्षा हो, सामान्यतः इंद्रियों के अंदर फंसे रहते हैं, इसलिए कोई इतनी संभावना इसकी होती नहीं। पर किसी किसी में ये हो कि मैं ध्यान करूंगा, ये करूंगा, तो वो फिर बाद में ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉइसेस, हर प्रकार की वाणियां, सजेशंस, आइडियाज, इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर ये कोई बहुत हेल्दी तो है नहीं। हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं चीजों के अंदर, इनके क्या उदाहरण दें। हम इन्हीं में फंसे हुए हैं एक्चुअल में तो। I have warned against the dangers of this intermediate zone in one of my books। इस इंटरमीडिएट जोन के खतरों के बारे में मैंने एक पुस्तक में लिखा है। लेटर्स में भी है। श्री अरबिंदो खतरे के रूप में नहीं, सावित्री में वर्णन कर रहे हैं, ये इस तरीके का जोन है। वहां लेटर के रूप में नहीं, हाँ वार्न कर रहे हैं
The sadhak can avoid entering into this zone. If he enters, he has to look with indifference on all these things and observe them without lending any credence. ऐसा है जैसे मानो आप यात्रा कर रहे हो, उस क्षेत्र की डिटेल के ऊपर यदि आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया, वो जीवित हो उठती हैं और आपका वहीं आपकी गाड़ी से बैठे बैठे अपहरण हो जाता है। वो तो तटस्थ तरीके से, ठीक है ये नजारे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे पड़े रहो, खराब है तो खराब पड़े रहो। यात्रा में जा रहे हो मेरे, ओहो देखो उधर तो पिताजी हैं। अगर सशरीर आपके अभी पिताजी नहीं है, दिख जाए वहां पिताजी, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आपका सहज इंटरेस्ट हो जाएगा, वो लोग इस तरीके की व्यवस्था कर देंगे। हर प्रकार की वाणियां, हर प्रकार की चीजें ये सारी हो जाएंगी। इतनी जबरदस्त सूक्ष्म है ये, इतनी जबरदस्त इनकी सोर्सरी है। केवल आपका साइकिक ही आपको लेके जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको गुरु की कृपा की, उनकी सुरक्षा की, इन सारों की आवश्यकता है। अदरवाइज आप पास नहीं कर सकते। बाय डूइंग सो ही कैन सेफली पास into the true spiritual light. If he takes them all as true or real without discrimination, he is likely to land himself in a great mental confusion. आप अगर सारी को ही ट्रू और रियल, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना आपकी विवेक शक्ति के, यदि आप सारी को ही, जो ये वाणियां, सो कॉल्ड एस्पिरेशंस, सजेशंस, आइडियाज, ये आपको ये लगे मेरे को तो ये इंट्यूशन आई, मेरे को तो ये इंस्पिरेशन हुई, वही आप अगर थोड़े सीरियस रीडर और श्योरो बिंदो के, आप किसी को भी कुछ भी मान बैठोगे। आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे तब तो खैर कोई खतरे वाली बात नहीं है, जो कि विशेष खतरा लोगों के साथ होता भी नहीं, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने। वो उसी चीज के अंदर हैं और वो ऑलरेडी अपने सेटअप में एब्जॉर्ब्ड हैं, इसलिए वो विशेष खतरे वाली इतनी चिंता की बात है नहीं इसके अंदर। ये तो उसके लिए है जो सीरियसली कह रहा मैं इतनी देर ये कर रहा हूं, उतनी देर वो कर रहा हूं। यदि उसको ये कहा जाए अब इस सेटअप में से बाहर आ, तेरे से दूसरी चीज की डिमांड की जा रही है, पर वो इसमें इतना ज्यादा रच बस चुका है, वो कह रहा ना भैया ध्यान किए बिना तो मैं नहीं रह सकता, ये किए बिना तो मैं नहीं रह सकता। वो इतना मेस्मराइज्ड है अपने उस सेटअप से। पर अब ये बताए कौन? कौन तो बताए किसकी वो सुने और क्यों सुने? ये प्रश्न हम अपने आप से भी नहीं करते कि हमको कौन सी चीज मशगूल किए हुए है। इंप्रेशन से तो है, हम सोच रहे हैं हम एक जीवन जी रहे हैं, सेनली चीजों को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। है नहीं, है नहीं ये कोई सी भी बात। पर जैसे ये चीज अभी कोई इतना कोई गंभीर प्रश्न है भी नहीं हमारे, तो वैसे ही इसमें चले जाओ तो कौन सी क्या खास बात है। क्योंकि जिस तरीके का ये मंडेन जीवन है, उससे तो कोई भी व्यक्ति उकता जाएगा। यदि इसी में मशगूल हो तो फिर बाद में तो खैर आगे की बात ही क्या है। पर इस व्यक्ति के ये बता रहे हैं, पर इससे खाली उस व्यक्ति की नहीं, बहुत क्लैरिटी आ रही है इसमें चीजों के बारे में। इफ देर इज इन एडिशन ए लीजन और वीकनेस ऑफ द ब्रेन, यदि ये है आपका मस्तिष्क तैयार नहीं है, इसी की कह रहे हैं तैयारी तैयारी तैयारी, अगर तैयारी नहीं है, द लेटर इज क्वाइट पॉसिबल इन वन हु हैज बीन सब्जेक्ट टू अपोप्लेक्सी। कौन सा लेटर? मतलब ये वीकनेस ऑफ द ब्रेन। इट मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड इवन लीड टू ए डिस्टर्बेंस ऑफ द रीजन। इफ देर इज एम्बिशन, और यदि एम्बिशन हो, or other motive of the kind mixed up in the spiritual seeking, it may lead to a fall in the yoke and the growth of an exaggerated egoism or megalomania. ये आपके साथ हो जाएगा। कुछ कुछ दिखने लगेगा, पता नहीं क्या क्या हो। ऑफ दिस देर आर सेवरल सिम्टम्स इन द utterances of his father during the crisis। और इस बात के
अनेक सिम्टम्स हैं, जैसा कि उसके फादर के अटरेंसेस से पता चलता है कि वो ऐसे बड़बड़ाता है। ये तो कह रहे सिद्धि हो गई, ये कह रहे पागल हो गया, सिद्धि किसकी हो गई? ये है। अब बताए कौन ये बात, अच्छी कैसे लगे? मेरे को ये बताओ, आप कह रहे हो मेरे को सिद्धि हो गई, श्री अरविंद कह रहे हैं आप पागल हो गए, कौन से की बात अच्छी लगेगी? पागल वाली बात किसी को अच्छी कैसे लग सकती है? और विदाउट फेल ये सबके साथ यही बात है, ये हम सारे इसी के अंदर हैं, हम कहाँ हैं ये तो भगवान जाने। In fact, one cannot or ought not to plunge into the experiences of this sadhana without a fairly long period of preparation and purification. और इससे कोई कोई नहीं जाना चाहता। ये हम सब अपने आप के दिल में टटोल के देखें, प्योरिफिकेशन से मतलब तो है क्या? प्रिपरेशन में तो चिल्ला चिल्ला के आज कितने दिन तो हो गए कहते हुए प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। एक तैयार नहीं है इसके लिए। हम सब अपने आप से पूछ के देखें, तैयार तो है क्या हम तैयारी के लिए? बिल्कुल नहीं है। सेल्फ विल, लाइसेंशियस जीवन, मैं जैसे चाहूं वैसे, जिस तरीके से चाहूं वैसे। और ऐसे के अंदर फिर बाद में ये देख रहे हैं साधना वाली ये चीजें हैं। इस टेक्स्ट से आप सोच रहे हो हाँ आपके साथ ये चीजें घटित हो रही हैं। मतलब आप विचित्रता देखो इस बात की, हम सब की मानसिकता, हम सब की ये। तो इसमें प्रिपरेशन की तो कोई बात ही नहीं, unless one has already a great spiritual strength and elevation. Sri Aurobindo himself does not care to accept many into his path. अब यहाँ आप ये सोचोगे थर्ड पर्सन के रूप में श्री अरविंद क्यों लिख रहे हैं? श्री अरविंदो हिमसेल्फ डज नॉट, क्योंकि ये डिक्टेट करवा रहे होंगे नलिनीकांत गुप्ता के माध्यम से। Sri Aurobindo himself does not care to accept many into his path and rejects many more than he accepts. It would be well if he can get his father to pursue the sadhana no farther. बढ़िया होगा कि उसके पिताजी को इस चीज के लिए मनाए कि आगे साधना न करें। पिताजी तो सीरियस है साधना करने के लिए, आप कहे यार ये क्या बात हो रही है, यहाँ तो कोई कोई मिलता है साधना के लिए सीरियस। For what he is doing is not really Sri Aurobindo's yoga, but something he has constructed in his own mind. And once there has been an upset of this kind, the wisest course is discontinuance. तो अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हो चुका है तो वाइजेस्ट कोर्स है डिसकंटिन्यूएंस। तो रोक दो उसको, रोको। अभी अच्छी चीज क्या है, ये सुनने में तो अच्छी नहीं लगती कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये अच्छी बात ये है। अब इसको सेफ कहो चाहे अनसेफ कहो, ये जो कहो सो कहो, पर उसके अंदर तो आप बिल्कुल अनहिंज्ड हो जाओ, पागल हो जाते हो एकदम। वो दबाव कैसे सहन करोगे, उस वातावरण में कैसे रहोगे जिसका अपना तरीका है चलने का, अपना दबाव है। जहां आपके साइकोलॉजी के प्रश्न उठेंगे वहां उत्तर आपका ये पार्ट देगा, मैंने गुरु को ऑफर किया है, अगर ये वाली बात नहीं होगी तो उसको रोकेगा कौन उस बात को? अभी ये चीजें चैलेंज में नहीं आ रही, और इससे ज्यादा इसको प्रेस किया भी नहीं जा सकता, नहीं तो इससे डिप्रेशन आ सकता है। पर ये पागलपन इससे उसके आगे, और वो क्या ये तो साधना के लिए सीरियस है, सिद्धि, वो तो कह रहे सिद्धि के लक्षण है, ये कह रहे पागल हो गया ये पागल हो गया। और बेस्ट कोर्स है इसको रोको। इसलिए अब हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए बेस्ट इसका जो कोर्स है वो तो है समर्पण, साइकिक 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 और तैयारी। ये जो हम रोज तैयारी कर रहे हैं, इससे माइंड की आपकी कितनी चीजें और कितनी चीजें, एक्चुअल में तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव से है, पर अब श्री अरबिंदो का सीक्रेट ऑफ योगा है, आपके फ्यूचर पोएट्री है, लाइफ डिवाइन है। ये जो राइटिंग्स हैं ये फंडामेंटल चीजों के बारे में रेवलेशंस हैं। यहाँ पत्रों में जो बात करी जा रही है वो अलग है, और उनमें डायरेक्टली यदि प्रवेश किया जाए और बहुत डीपली प्रवेश किया जाए आपके लिए वो बहुत इल्यूमिनेटिंग हो सकते हैं।
पर कितना काम करने को है, मानसिक तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। नहीं तो इंटरमीडिएट जोन है आपकी, जो वो चीजें हैं लोअर, वो आभास ऐसा देंगी कि ये इंस्पिरेशंस हैं, ये इंट्यूशंस हैं। बचने का कोई उपाय नहीं है इसका। तो या तो इस चीज में हाथ दो मत, पर अब करे कैसे इसको, व्यक्ति के हाथ में थोड़ी है। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये लेटर की कल आप कुछ कह रहे थे देविका जी। हाँ जी, क्लियर है ये। ये बात तो खैर क्लियर है, पर जो व्यक्ति जिसके साथ घटित हो रही है वो तो इसको मानने तैयार है नहीं। वो रोक सकता है क्या इस एडवाइस से, ये बताओ मेरे को। जिसको नहीं, सिद्धि महसूस हो रही है वो जिसमें कैसे रोक जिसमें देगा। एम्बिशन है तो वो नहीं रुकेगा। हाँ, नहीं रुक सकता, बिल्कुल। अब कितनी चीजें जो पहले अपन बात करते थे वो ये क्लियर हो रही है कि सामान्य आपका जो जीवन का ढर्रा है वो बहुत अच्छा है, जो आपको एब्जॉर्ब किए हुए है। उसमें कुछ दो लाइनें कभी पढ़ लेते हो, उससे थोड़ा सा कह दे मैंने, तो मैं इससे मूव उठूं, ये सब ठीक है। उस व्यवस्था का अंग है, सीरियसली कोई कहीं जा नहीं रहा, इसलिए कोई विशेष पागलपन का कोई कोई ये कोई इतना डर है भी नहीं। बस ठीक है, उसको वही जो है सो बढ़िया है। क्यों अनिल जी, ठीक है ना। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कल मैं विवेकानंद जी का पढ़ रहा था, तो उन्होंने जैसे उनको टच किया और वो उनका दिमाग घूम गया, मतलब वो कि भाई ये क्या पागलपन, मतलब वो तो पहले वो मान ही नहीं रहे थे ना कि ये कैसे है, ये जो है इनको विश्वास ही नहीं करे गुरु को भाई ये। तो क्योंकि वो क्षेत्र ही अलग है। शुरू में तो आपको ऐसा ही फील होगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो बड़ा अजीब चीज है, मतलब ये। और उसको पहचाना तो मुश्किल ही है ना, भाई ये फोर्सेस का काम है या वो है, बड़ा फाइन लाइन है इन चीजों। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल बहुत है मुश्किल। कि ये इंट्यूशन है या ये वॉइसेस हैं। इसका बहुत मुश्किल। आधार केवल आपकी प्योरिटी है, आपकी सिंसियरिटी है, और कोई आधार नहीं है। व्यक्ति ऑलरेडी इंक्लाइंड है किसी भी वॉइस को इंट्यूशन मानने के लिए, क्यों नहीं मानेगा, मेरे को ये बताओ। ये यदि आपको कुछ आपके करने से प्रभाव उत्पन्न होने लग गया, अब तो आपके पास, अरे कब मेरे करने से काम हो रहा है, हीलिंग हो रही है भाई। मैंने इतने जनों को ध्यानस्थ अवस्था में भेज दिया, उसकी कुंडलिनी जागृत कर दी, ये कर दी, वो कर दी। सब किए जा सकते हैं, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। सिंसियरिटी अरेंज नहीं की जा सकती कि मैंने ये कर दिया और वो सिंसियर हो गया। और चीजें अरेंज की जा सकती हैं कि आपको ट्रू डिवोशन दे दी, ये अरेंज कैसे करो आप। और सब चीजें अरेंज की जा सकती हैं, बाकी तो मायावी चीजें हैं। ये यदि आपको इस चीज का थोड़ा आभास आता है, इसका मतलब आप धीरे 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 इस लाइट में आगे चढ़ चल सकते हो। और तो कैसे चलो, मतलब हाँ नहीं, इतना इसमें सी। कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो है ही और नहीं कोई इसमें। तरीका नहीं है इसका, इसीलिए मैं जो ये लिखने की और की बात करता हूँ, इसी प्रकाश में करता हूँ। जीवन जा रहा है आपका, इतने महीने बीत गए उसमें आज के दिन के अंदर, यदि वो नहीं करते, आपको अभी तो टेस्ट ही नहीं है कि इंटेंसिटी में कैसे जिया जाता है। अगर ये हम्म। स्वाद नहीं है तो अभी तो बीइंग की तैयारी नहीं है एक सर्टेन वेवलेंथ पे वाइब्रेट करने की। उसको वो ही दूसरे वाले वाइब्रेशंस चाहिए, इसमें थकान आती है। इंटेंसिटी के वाइब्रेशन में कितने एक जने रख पाते हैं अपने आप को। इसका जब तक आपको लंबे समय तक इसका टेस्ट नहीं हो, आपका बीइंग वाइब्रेट ही नहीं करेगा उसके ऊपर, कर नहीं पाओगे। तैयारी नहीं है, आधार की तैयारी नहीं है, आधार तैयार चाहिए, तब ऊपर से कोई चीज आएगी। प्री मैच्योरली आ जाएगी तो वो छिन्न भिन्न कर देगी इसको। जैसे गंगा को ऊपर से उतार के लेके आ रहे थे, करे भाई उतारे किसके ऊपर। आप अगर उसको बुलाना चाहते हो, हायर देवियों को तैयार आधार को करना पड़ेगा। आपकी एक वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करने की तैयारी होनी चाहिए। इससे यदि बचते हो तो फिर बाद में वो चीज नहीं होती। यही है, इसलिए बच्चे की तैयारी ब्रह्मचर्य के द्वारा यहां करवा दी जाती थी।
हम जो ये रोज करते हैं इससे आपके एक सर्टेन, अब आपका एक टेस्ट हो गया इस चीज के लिए, पर उसको जब तक कर्म में आप एक्टिवली स्वयं नहीं लेके आते, विल पावर नहीं आ रही अभी तक। ये तो ऐसा है कि भी ठीक है एक यज्ञ चल रहा है, ये तो इसमें तो कम से कम शामिल हो, पर इसमें आपका पर्सनल कुछ क्या रहा फिर बाद में, कि आप उसको कितना कैरी ऑन कर पाते हो। समझ रहे हो अनिल जी मैं क्या कह रहा हूं? नहीं बिल्कुल ठीक है, वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। वाइब्रेट हाँ। यदि आपका आधार नहीं करता सूक्ष्म चीजों के प्रति, तब तक सूक्ष्म चीजों का रिसेप्शन नहीं होगा। श्री अरबिंदो के जो सूक्ष्म विचार हैं वेद के बारे में और के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, यदि बाहरी चेतना में व्यक्ति है तो सूक्ष्म जो चीजें वो कह रहे हैं, कितने उपनिषदों के अंदर कह रहे हैं, ये सारे सारे हमारे लिए सील बुक हैं। सावित्री तो खैर अप्रोच करने का प्रश्न ही नहीं है। उस चेतना में कैसे अप्रोच करोगे इन सूक्ष्म चीजों को? लंबी, बहुत ज्यादा लंबी, 20, 25, 30, 40, 50 साल की तैयारी, तब जाके तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि सिक्योर ग्राउंड पे हूं मैं। सही हाथ के नीचे हो वो आपको करेक्ट करे कि ये सही है ये नहीं है, नहीं तो आप अपने तरीके से, जैसे ये पिताजी का उदाहरण दे रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, ये आदमी तो रीड कर रहा है, ध्यान कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, तब तो इसकी ये समस्या ही हो गई। प्रैक्टिस करो तो दिक्कत है, नहीं प्रैक्टिस करो तो दिक्कत है। इसका मनोभाव एक अलग है, बहुत अलग मनोभाव है ये। इतना ऐसे नहीं कि मैं मेरी क्षमता से कर लूंगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये चीज है नहीं इस क्षेत्र की, ऐसे नहीं है। बिल्कुल। ठीक है रविकांत जी, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या ये? जी एक्चुअली क्या है ना वो ये शक्ति का अवतरण जो होता है, या अगर बॉडी में आपके ब्रह्मचर्य से आपने आपके शरीर में ताकत नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाता है आदमी और वो पागल हो जाता है। तो वो ये उस तरह का योग भी है। और बाकी जो आप जो जो श्री अरविंद कह रहे हैं, जो माता जी कह रही है 30-40 साल लगते हैं, तो हमें पहले साइकिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। तो एक्चुअली क्या है, ये पूर्ण योग है। इस पूर्ण योग में हर फील्ड में हमें परफेक्शन में और उस चीज को समझना पड़ेगा। एक चीज की बात श्री अरविंद नहीं कर रहे हैं कि शक्ति का अवतरण हो गया और आपने वो कर लिया और योग हो गया, वो चीज नहीं है। जैसे हाँ पर कि ये कलयुग तो में श्री अरविंद की ही पुस्तकें पढ़ रहा है भाई। जी इस जी व्यक्ति के पागलपन तो श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ने से हो गया। जी और श्री अरविंद कह रहे हैं कि भैया अभी बेस्ट कोर्स है डिसकंटिन्यूएंस, अभी रोक दे। ये अगर पत्र पढ़ोगे, आगे कितने लोग ये कह रहे हैं हम प्रणाम के लिए आ जाएं, हम दर्शन के लिए आ जाएं, इस एक बीमार को ले आए, वो ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। श्री अरविंद ने कहा इसलिए नहीं है ये। 600 लोग हैं ऑलरेडी जिनकी काउंटिंग हो चुकी है, अगर एक एक मिनट भी सारों को दिए जाए तो 600 मिनट का काम हो गया। ये नहीं किया जा सकता इस तरीके से। इसका अगर आप विचार करोगे ये समझ में ही नहीं आएगी ये बात क्या है। अब जो है सो है, आगे चलते हैं। ए रिलक्टेंट गुरु, आई हैव प्रेड ए लॉट टुडे, सम कंफर्ट to dwell on that, though Krishna Prem advocates the Upanishadic attitude, awake, arise, and not to trust too much to divine grace. Krishna Prem's objection to grace would be valid if the religionists mattered, but in spiritual things they don't. Their action naturally is to make a formula and dry shell of everything, not grace alone. Even awake, arise leads to the swelled head. सिर सूज गया आपका। स्वेल्ड हेड मतलब सिर में सूजन, फिजिकल सूजन नहीं, जिसको कहते हैं सिर सूज गया इसका छोटी सी चीज मिलने से।
अब आपको मेरा नहीं सूझेगा, ये बातें नहीं है इस फील्ड के अंदर, यहां हाथ रखने का स्थान नहीं है। आप नहीं बच सकते इस चीज से। मतलब अच्छे भले जो दुनिया के ऊंचे से ऊंचे नाम, चाहे आप चैतन्य महाप्रभु का ले हो या किसी का भी ले हो, उनके बारे में माँ कभी मैं बोलने से बचना चाहती हूँ। ये वाइटल की चीजें हैं। इसीलिए धरती के ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस है। माँ श्री अरविंद जो नया प्रकाश लाना चाह रहे हैं, अब इसके लिए हम क्या करें? हमेशा ओपन रहें, ओपन रहें, हेल्दीली ओपन रहें। और तो क्या कर सकते हैं भाई? अपने आप को प्रस्तुत करें, तैयार करें उनके लिए अपने आप को बिल्कुल क्लियरली। अपनी एनर्जीज और किसी चीज को लिए दें नहीं, कम से कम सोच के तो बिल्कुल नहीं दें। इनफैक्ट सोच के अपने आप की तैयारी करें कि उनके यंत्र कैसे हों। सब समय निष्ठावान, सब समय उनके प्रति खुले। अपने आप को ये माने कि भाई माँ की सेवा के लिए है ये जीवन, माँ का है ये। यदि इस भाव में आप हो तो आपकी एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। पर आप ये पाते हैं कि सोच के प्री मेडिटेटेड तरीके से हम ऐसे काम करते हैं जहां ग्रेस को धकेलते हैं हमारी वाणी से, हमारे कर्म से। वो ऐसे क्षण हैं, माँ तो फिर भी कोशिश करती है सेव करने की, पर हम खुद धकेलते हैं और ऐसी चीजों को स्थान दे देते हैं। वो आपको कैसे रक्षा करेगी? आपको तो मारना चाहेगी, क्योंकि आप एस्पायर कर रहे हो भगवान का यंत्र होने के लिए। तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। आप सामान्य जीवन जी रहे हो तो उन फोर्सेस को कोई आपसे खतरा नहीं है। पर यदि आप सच्चे रूप से कोई भाग में एस्पायर कर रहे हो और फिर सोच के धकेल रहे हो ग्रेस को, तो आप खतरा मोल ले रहे हो। और दूसरे साहित्यों को पढ़ना, उनको प्रश्रय देना, उन लोगों के कोटेशंस को सर्कुलेट करना, उनको एंडोर्स करना, उनके प्रभाव के प्रति खुलना, या फिर सोच समझ के कि भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूं भीतर आपके सच्चाई तो है ये, पर आप कहते हो इन कंडीशंस में। और कौन जानता है, मैंने मुंह से तो कही नहीं ये बात कि मैंने माँ से ये प्रण किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये प्रार्थना करी है। अरे आप तो जानते हो, आप तो अपनी बात जानते ही हो, आपने माँ से क्या प्रण किया है, उसमें क्यों चूक रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। आपकी जो सच्चाई है उसको बनाए रखो, तो आपके पास उनका प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण, और फिर आप सेफली इस मार्ग के ऊपर चल सकते हो। फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये बात समझते हो जहां सुविधा होती है, क्योंकि आपने बोल के नहीं कही कोई चीज, तो आपका अंदर से कोई चीज जानती है मेरे को कौन पकड़ लेगा। ये प्रार्थना तो मैंने अंदर से करी थी, अब जितना निभाऊं उतना बस ठीक है। ये तो मेरे और माँ के बीच की बात है। अरे तो पर वो कॉन्क्रीट है, वो चीज कॉन्क्रीट है। उसको करने से चूकते हैं या फिर बाद में उसमें आंखें बंद करते हैं, तो कृपा को, प्रोटेक्शन को, इनको हम धकेलते हैं, खतरे को मोल लेते हैं। ये मूवमेंट हम सब करते हैं हमारी प्रकृति के अंदर। और इस बात से हमारी प्रकृति उसको लेट गो करती है कि ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई। इन्हीं बातों से तो आपकी साधना होती या नहीं होती या सर्वनाश होता, इन्हीं पे तो डिपेंड करती है। Swelled head or the formula can't be avoided when Mr. Everyone deals with things divine. I had the same kind of violent objection to Guru Giri, but you see, I was obliged by the irony of things, or rather, by the inexorable truth behind them, to become a guru and preach the Guruvad. Such is fate. कैसी विडंबना है, मैं खुद भी गुरुगिरी के बिल्कुल वायलेंट ऑब्जेक्शन था मेरे। पर मेरा ही भाई जब आया पांडिचेरी, उन्होंने फिर बाद में पारिन आए, तो उन्होंने देख के श्री अरविंद को कहा, तेरे तो वायलेंट ऑब्जेक्शन था गुरुगिरी के। तो उन्होंने कहा, देख भैया, मेरे को मेरे खिलाफ ये कोर्ट मत करना, उस समय मेरे को नहीं पता था। उन्होंने कहा, ये क्या अड़ंगा कर रखा है यहाँ, इतने शिष्य इकट्ठे कर रखे। तो आयरनी ऑफ थिंग्स ऐसी है
ये तो अपना हो गया, कहां तक अपने सिलेक्शन बताया है ये 398। ये कौन सा पेज हो गया आपका? ये तो हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं। ये अब 32वें वॉल्यूम का है। ये तो 35 का तो अपन कर चुके। ये सिलेक्शन अब जो है ये 32वें वॉल्यूम का, 32 का तो दमदर हो गया। इज देयर रियली एनी डिफरेंस बिटवीन द गुरु, द डिवाइन एंड द ट्रूथ इन आवर योग? हमारे योग के अंदर गुरु, भगवान और सत्य, उसमें कोई अंतर है? I have been considering that the mother and yourself are not only the gurus but also the divine. आप खाली गुरु नहीं, आप भगवान स्वयं हो। And that whatever either of you say is the law of the truth. और आप में से कोई भी जो भी कुछ कहता है वो सत्य का विधान है। Why then are you using these 3 different words? तो फिर आप ये 3 अलग अलग शब्द क्यों काम में ले रहे हैं? कौन से? गुरु, भगवान, सत्य। I wrote the general law of spiritual life and obedience. You have to know that as well as its special application here. Moreover, many here are satisfied with saying the mother is divine, but they do not follow her commands. ये कह देते हैं माँ भगवान है और ये कहने से सेटिस्फाइड हैं, बट ये तो आश्रम की बात है। वहां बैठे जो लोग हैं ये कहे कि सेटिस्फाइड है, माँ तो भगवान है, तो फिर but they do not follow her commands. Others do not really regard her as divine. They treat her as if she were an ordinary guru. मानो वो एक सामान्य गुरु हों। हम भी जो बोलते हैं हमको भी तो पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये अब सिलेक्शन है 35वें का ही है। ये तो अपन कर चुके, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला ये है 30। 30 हो गया लेटर्स। इन दिस प्रोसेस ऑफ द डिसेंट फ्रॉम अबव, ऊपर से अवतरण की इस प्रक्रिया में, एंड द वर्किंग, it is most important not to rely entirely on oneself but to rely on the guidance of the guru and to refer all that happens to his judgment and arbitration and decision. और सब कुछ उन्हीं के जजमेंट, आर्बिट्रेशन और डिसीजन के ऊपर छोड़ना चाहिए। For it often happens that the forces of the lower nature are stimulated and excited by the descent and want to mix with it and turn it to their profit. क्योंकि प्रायः ही जो ऊपर से फोर्सेस उतरती हैं उसके अंदर निम्नतर जो आपकी प्रकृति है वो स्टिमुलेट और एक्साइट हो जाती है। इसमें किसी को ये खतरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो सीरियसली योग अपना रहा है उसकी बात है, और अभी सीरियस ही नहीं है, प्लंज लेने के लिए ही, इसलिए उनकी यहां बातें नहीं चल रही। इसलिए इसमें खतरा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप सीरियसली ले रहे हो, आप में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो। आपके निम्न जो भाग हैं वो उघड़ के आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप में प्रक्रिया वहां चल रही है। पर साथ में आपके बैक ऑफ द माइंड आपकी सिंसियरिटी है, आपका प्लंज लेने का फैक्ट है, वो दूसरे केस में नहीं है। जहां ये फैक्ट है इसलिए इक्वेशन वही होगी। आप हर कहीं हर कोई चीज, अब जहां ग्रेविटेशन नहीं, आप अब चंद्रमा के ऊपर हो, वहां की स्थितियां यहां कोशिश करो, ये नहीं है। It often happens too
that some power or powers undivine in their nature present themselves as the supreme lord or as the divine mother. ऐसा हो सकता है कि पावर या पावर्स अनडिवाइन, अदिव्य शक्ति या शक्तियां, वो आपके लिए इस रूप में प्रस्तुत करें, किस रूप में, सुप्रीम लॉर्ड और एज द डिवाइन मदर। और जल्दी नहीं होगी क्या, जिसके महत्वाकांक्षा है वो उसको इंटेंसिटी का नाम दे देगा और फटाफट उसको ये मिल भी जाएगा। इनफैक्ट वो तो ये कहेगा, अरे वो श्री अरबिंदो जो पद्धति बता रहे थे कितनी लंबी बता रहे थे, यहाँ तो ये आओ मेरे पास। जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन का योग करवा रहे थे कि आपको हम ध्यान करवाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, आपका सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत बहुत प्रचलन के अंदर हैं। If these things are accepted, there will be an extremely disastrous consequence. यदि इन चीजों को स्वीकार किया जाता है, extremely disastrous, भयंकर रूप से disastrous, विध्वंसकारी इसके परिणाम होंगे। यूं तो क्या विध्वंसकारी परिणाम होंगे, पागल हो जाओगे। ऐसे मतलब इसमें क्या विध्वंसकारी है, यूं भी पागल हैं ही, बाहरी चीजों के प्रति हैं। तो अगर ये लिख रहे हैं एक्सट्रीमली डिजास्टर्स, तो ऐसा क्या डिजास्टर हो सकता है इसमें? अभी भी तो कामनाएं खाई भी है, हमको निगली भी है, और उससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा? हम जो हैं उससे बड़ा, मतलब हम हैं कहाँ यही नहीं पता, हम हैं कहाँ वर्तमान में। कोई गुरु हमको उपलब्ध नहीं, हमको कोई चीज उपलब्ध नहीं। इफ इंडीड देयर इज द असेंट, असेंट मतलब स्वीकृति, ऑफ द साधक टू द डिवाइन वर्किंग अलोन and the submission or surrender to that guidance, then all can go smoothly. कहा तो जाता है स्मूथली, अगर आप इसको मानसिक रूप से भी सोचो, हो कैसे ये? दिस असेंट मतलब ये स्वीकृति, एंड ए रिजेक्शन ऑफ ऑल ईगोइस्टिक फोर्सेस और फोर्सेस दैट अपील टू द ईगो आर द सेफगार्ड थ्रू आउट द साधना, बट द वेज ऑफ नेचर आर फुल ऑफ स्नेयर्स। पर प्रकृति के जो तरीके हैं वो स्नेयर्स, जाल घातों से भरे पड़े हैं। और हर व्यक्ति कहता है नहीं, मैं मेरी इंटेलिजेंस से चल पड़ूंगा। प्रॉब्लम यहां है, द डिस्गाइजेस ऑफ द ईगो। इसीलिए मां कह रही है योग के लिए तैयार कौन है? जो ये कह देता है आई कैन नॉट डू अदरवाइज, बस मेरे से और कोई काम नहीं होता, न मेरे लिए अब जगत है, न मेरे लिए और कोई दूसरी चीज है। इससे अब मैं किसी समस्या में आ जाता हूं, अब मैं क्या करूं अब, और मैं कुछ नहीं कर सकता। द डिस्गाइजेस ऑफ द ईगो आर इन्यूमरेबल। इसके जो छद्म रूप हैं, छद्म वेश हैं, या जो मुखौटे ये पहन के आ जाता है ईगो, वो इन्यूमरेबल है। द इल्यूजन्स ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस, राक्षसी माया, आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्किलफुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्किलफुल है, वो चीजें दिखा देंगे आपको, वैसा प्रकाश, वैसी वाणियां, वैसे लोग अरेंज कर देंगे। आप कह रहे मेरे बुलाए थोड़ी आया है ये, आपके बुलाए तो नहीं आया है, अरेंज कर दी गई है ये चीजें, रीजन। और ऐसे के अंदर आपको ये कैसे, बड़ा मुश्किल है। आप तो उसको मान लोगे, वो मान बैठोगे जो वो है नहीं, और जो चीजें वास्तव में भगवत कृपा वाली है उसका पता चले नहीं चले, ये बड़ा खतरा है। उनको हम कृपा माने नहीं माने, वो आपका बिल्कुल, दुर्गा किस तरीके से काट छांट के आपको बिल्कुल प्योर कर देती है, पर आपको नहीं लगती वो चीज उस तरीके से। आपके चैत्य को लगती है, अरे कैसी कृपा करी। उस कॉन्शियसनेस में हो तो कृपा लगे। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। आप full of snares, disguises of ego are innumerable, illusions of the powers of darkness, राक्षसी माया, are extraordinarily skillful. राक्षसी माया जो है ना, उसके illusions और वो माया extraordinarily skillful। क्या चीज है हमारे पास जिससे हम, खाली आपका जो डिवोशन है माँ के प्रति, आपकी सिंसियरिटी, माँ के प्रति आपका कमिटमेंट, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, ये भाव ही आपका एकमात्र रक्षक है। ये इसी के आधार पे आप चल सकते हो।
और किसी शक्ति के आधार पे आप चल सकते नहीं। ये ही एकमात्र आधार है। द रीजन इज एन इनसफिशिएंट गाइड एंड ऑफन टर्न्स ट्रेटर। और जिसको आप जो अपनी समझ कह रहे हो ना, वो तो ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है? तो धोखेबाज होता है ना, विश्वासघाती। वो जिसके आधार पे चल रहे हो तो विश्वासघाती है। मैंने सोचा, मैंने समझा, मेरा रीजन, ये तो है विश्वासघाती। हम पहले दिन से आज तक लगातार ये बात कहते आ रहे हैं, पर अब कितना सुंदर तरीके से ये सारी चीज रखी हुई है। वाइटल डिजायर इज ऑलवेज विथ अस, टेम्पटिंग टू फॉलो एनी एल्यूरिंग कॉल। कोई भी एल्यूरिंग मतलब आपको प्रलोभनकारी, आपको बड़ी एल्योर कर रही है, जो आपको ये दिखाते हैं ना कई ये कहानियां तिलिस्म की ओर की। आप उस क्षेत्र से निकले, ऐसी उसमें आवाजें हैं साहब, आप तो कहिए जो समुद्री यात्राओं में कि ऐसा उसमें कॉल है भाई, ये सारे के सारे यात्री वो तो पागल हो जाते हैं उस धुन के ऊपर। सच्ची हैं ये जितनी भी कल्पनाएं जो आ रही हैं, वो किसी न किसी स्थान से, किसी न किसी जगत से प्रेरित हैं, वो रियल हैं उस तरीके से। हाँ, पर उसका जो वास्तव में मैसेज है वो नहीं समझ पा रहे बस। बाकी वो बिल्कुल ठीक हैं, एल्योर वैसे ही करती हैं। इस मार्ग के ऊपर निकल पड़े, सच्ची अभीप्सा लेके निकल पड़े, एक कोई ऐसी चीज है जिसमें अल्योर हो गए, निकल गया जीवन, पीछे मुड़ के देखे, अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ गए अपन। कितने कितने ऋषियों की है कि ये जगत दिखेगा ही नहीं, चलो हम पानी के नीचे जाके तपस्या करते हैं, जगत ही नहीं दिखेगा। ऐसे ऐसे ऋषि थे। तो नीचे मछलियों को क्रीड़ा करते देख लिया, काम वासना जग गई, यहां आके एक पूरी आर्मी ऑफ अपने बच्चों की पैदा कर दी। बाद में दिमाग में, अब ऋषि तो है ही, दिमाग में ओहो आ गए अपन तो झांसे के अंदर, ये क्या किया। तो ये इतना जबरदस्त अल्योरमेंट है इसका। कोई भी कॉल, एनी अल्योरिंग कॉल, कोई को भी करने के लिए, टू फॉलो एनी, कुछ को भी। अभी तो आप उसकी दलील देते हो ऐसी चीजों की जिसका कोई साधना से लेना देना नहीं। ये तो साधना की बातों के अंदर आपको अल्योरमेंट की ओर हो ये कर लेते हैं, फिर मां श्री अरविंद का परचम लहरा जाएगा, फिर हमारा आश्रम इतना ऊपर चला जाएगा, फिर हम ये कर लेंगे। अभी तो हमारे छोटी छोटी चीजों का चश्मा नहीं उतर रहा। This is the reason why in this yoga we insist so much on what we call samarpan, rather inadequately rendered by the English word surrender. इंग्लिश में इसका कोई सिनोनिमस विशेष है नहीं, इसलिए inadequately रेंडर करते हैं इसको दो इंग्लिश वर्ड सरेंडर। If the heart center is fully opened and the psyche is always in control, then there is no question, all is safe. But the psychic can at any moment be veiled by a lower upsurge. पर साइकिक किसी भी समय, और होगा भी, साइकी की सारे समय बना रहे तो आपको न तो फेथ की आवश्यकता रही न किसी और चीज। फेथ क्या, किस चीज का? अरे प्रकाश है, प्रकाश में चल रहे हो, फेथ की क्या आवश्यकता है? लोअर पार्ट्स का प्योरिफिकेशन कैसे होगा? वो तो जब सामने आएंगे उसके माध्यम से गुजरोगे। कितना बड़ा आपको सेफ्टी का गार्ड चाहिए, या कम से कम आपको हार्नेस जबरदस्त चाहिए जो पकड़े रखे, आपको गिरो नहीं। प्री मैच्योरली कर भी नहीं सकते, दिमाग में भी नहीं आएगी। तो लोअर अपसर्ज जैसी आएगी वो साइकिक को आच्छादित कर देगी, मे बी वेल्ड, उसको वेल कर देगी। इट इज ओनली ए फ्यू who are exempt from these dangers, and it is precisely those to whom surrender is easily possible. केवल कुछ ही हैं जिनके लिए सरेंडर इजीली संभव है। हम ये मानते हैं और विश्वास करते हैं, यहां हम जितने बैठे हैं उनके लिए ये संभव होना चाहिए। आप एक स्थिति में हो, पर इसमें अगर आंखें चुराते हो तो आप और दूसरे प्रभावों के प्रति सोच समझ के अपने आप को खोलते हो, जो सर्वनाश का पूरा रास्ता है।
पर ये हम मानते हैं कि हाँ, ये चीज हमको अगर अपील करती है तो आपका बीइंग इस चीज के लिए है। ये वाली बात अगर कोई स्तर पे हम समझते हैं तो आप सारे इसी मार्ग के हैं, पर कितना सिंसियरली उसको अप्लाई करते हैं वो आप पे छोड़ी जाती है। आपने माँ से चुपचाप में जो जो प्रण किए हैं वो सच्चे हैं, उनको चरितार्थ करो। कल पे मत धकेलो, आज शाम के लिए भी मत धकेलो, वो सच्चे हैं। आपने आंखें बंद कर रखी हैं और वो जिस चीज की मांग करते हैं उस पेन से नहीं गुजरना चाहते, या वो जो साइकोलॉजिकली आपके लिए जो जो कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा वो फेस अगर नहीं करते, तो आप कॉन्शियसली सर्वनाश का रास्ता खोल रहे हो। कि रोज हम यही बात पढ़ते रहे, आपकी यात्रा सिद्ध हो रही है, रोज डेली आप यात्रा कर रहे हो। तो आपका यदि चयन सच्चा है तो साहस कीजिए, और जो आपने प्रण किए हैं, आपकी अंतरात्मा ने जो भी कुछ कहा है उसको चरितार्थ कीजिए। और आप ही जानते हैं ये, इसके प्रति आंखें बंद न करो, ये रियल है। आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा क्षण आखिरी होगा, तो क्यों न समय रहते किया जाए। द गाइडेंस ऑफ वन हु इज हिमसेल्फ बाय आइडेंटिटी और रिप्रेजेंट्स द डिवाइन is in this difficult endeavor imperative and indispensable। इसलिए गुरु जो है imperative और indispensable है, आप अदरवाइज नहीं चल सकते। गुरु के संबंध में और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, पर ये कुछ मेरे सिलेक्शंस मैंने आप लोगों के लिए किए। इससे गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता, ये अपने गुरु महिमा का एक रामचरितमानस की एक बुकलेट भी हमने छापी, उसमें गुरु महिमा उसमें भी है। पर उसमें लगभग अपन ने और ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया है यहां जो हमने कवर किया। बाकी तो गुरु महिमा तो देखो, गुरु महिमा है, वो तो पूरा जीवन भी गला दो तो भी गुरु महिमा तो आप क्या बखान कर सकते हो। इस फील्ड में ये इंपरेटिव और इनडिस्पेंसेबल, डिस्पेंस विथ कर नहीं सकते इसके साथ, ये तो चाहिए ही। ये गुरु के बारे में हमने, गुरु की जो हम उसमें सिंथेसिस में, उस मेन फ्रेम में अब हम वापस रिटर्न कर सकते हैं। यहां तक अब कोई बात है क्या? क्लैरिटी में तो अब कोई समस्या है नहीं मानसिक रूप से, कि अब करना क्या चाहिए? देविका जी, अब कोई इसमें तो क्लैरिटी है ना जो भी हमने पढ़ा है? बाकी तो आप अपने समय पे इसका मंथन कीजिए, इसके मायने आपके जीवन में क्या निकलते हैं। हाँ जी, क्लियर है। पर मांग जो की जा रही है, अब समझ रहे हो ना उसकी तैयारी क्या क्या मांग करती है। हाँ जी। आपने जो जो माँ से जो बातें कही हैं वो रियल हैं, और उनको करो, कर गुजरो उनको। अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब तो कमी जो है केवल एक्शन की है, करना है। मेरे ख्याल से ये इतने रिवीलिंग इस ये रहे सारे के सारे जो सिलेक्शंस हैं, तो अपना ये आ गया सिंथेसिस में, फिर से आ गए अपन। शास्त्र हो गया, इसके बाद उत्साह हो गया, और अब गुरु हो गया, और फिर बाद में अब अपन पहुंच गए पेज 594 में, काल। चौथा, काल ही वह बचा हुआ सहायक साधन है जो योग की प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए आवश्यक है। काल, अब इसमें जो समय लगेगा, पर समय राइट डायरेक्शन, सब्जी मैंने चढ़ा दी, उसमें जो समय लगेगा वो लग जाएगा। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी है, पर एक्चुअल में ये प्रश्न बना हुआ है। काल ठीक है कि
आपके ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी है वो कितनी फास्ट हो गई, कम्युनिकेशन की है वो कितनी फास्ट हो गई। ये शिक्षा वाली हो, ये चीज यदि कम्युनिकेट करी जा सके कि तुरंत आपके भीतर का वो जो तत्व है, आपका जो रियल सेल्फ है, उसको कम्युनिकेट करके तुरंत बाहर लाया जा सके, वो कैसे, यदि ये किया जा सके, बहुत बड़ी रिलीफ मनुष्य जाति को आ जाएगी, यदि ये चीज की जा सके। ये कैसे करें? इसकी कोई टेक्नोलॉजी, प्रेम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। शब्दों की आवश्यकता ही नहीं उसके अंदर। मां श्री अरविंद के सामने वो जाते थे, कोई संवाद नहीं, कोई प्रणाम के समय कोई संवाद थोड़ी है, उनके माध्यम से जो चीज प्रवाहित होती थी, व्यक्ति तो आजीवन उनका हो गया। एक तो जीवन के बारे में हम कह रहे, पूरा जीवन ऐसी बातें हैं नहीं, इससे ज्यादा पीड़ादायक कोई चीज नहीं है। अगर इसमें शुभ चीजें नहीं हो, सुंदर चीजें नहीं हो, तो इससे ज्यादा पीड़ादायक चीज क्या हो सकती है? ये जीवन से ज्यादा पीड़ादायक क्या हो? मृत्यु तो रिलीफ है एक तरीके की। ये तो आशा तो गुरु कृपा हो, भगवान की चीज हो तो आशा है, नहीं तो विभीषिका है ये। तो अगर कहा जाए तो आज से आपको ये तो ध्यान में रखना चाहिए, जीवन दे दिया, मतलब क्या क्या कह रहे हो यार? आप पलट के देखो तो सही। इसने अपना जीवन गुरु को दे दिया, इसने क्या दे दिया? गुरु की कृपा रही जो उन्होंने अपना लिया। क्या दे दोगे आप? क्या है आपके पास? अगर ये समझ में आ जाए कि कृपा ही है बस, ये टेक्नोलॉजी कैसे शिक्षा में आ जाए, या ये यदि की जा सके, बहुत रिलीफ मनुष्य जाति को आ सकता है। इसीलिए सुप्रामेंटल की वो बात कर रहे हैं कि मनुष्य जाति जिस पीड़ा के अंदर है, उसकी पीड़ा को वास्तव में एक उच्चतर चेतना आके ही उसका निराकरण कर सकती है, नहीं तो ये पीड़ा में ही रहेगी। ओवर माइंड भी आके इसकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस और इनकॉन्शियस तो रहेगा। तो मृत्यु है, अज्ञान है, बुढ़ापा है, ये रहेंगे, ये रहेंगी तो तकलीफ है ही। क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये है कि भी कुछ भी कर लो, चाहे अंत तो होगा ही। अगर आपके ये हो कि भाई मैं कितना भी इसको सजा लो, अल्टीमेटली तो मकान तो किराए का है भाई, ये तो छोड़ के अपने को जाना है, तो आप बहुत ज्यादा कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? तो यदि ये सिनेरियो धरती के ऊपर रहे तो कोई शुभ चीज लास्टिंग तरीके से कितनी हो सकती है? इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पुरानी वाली चीजें दोहराने के लिए नहीं आया, इस समस्या का आमूल परिवर्तन, कम से कम इस चीज की स्वीकृति हम लोग समझें कि समस्या क्या है, और फिर बाद में कि इसके लिए मेरी भूमिका क्या है। मां से पूछ लो भाई इसमें मेरी भूमिका क्या है। तो जिसको साधना कह रहे हैं वो तो एक बिल्कुल लॉजिकल सी चीज है, मतलब करने का ही काम है। इसमें ये नहीं कि व्यापार नहीं करोगे, या आप कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाओगे, या आप ये नहीं करोगे, या आप सर्टन, पर वो इनिशिएशन आपके भीतर से होगा। यूं तो आप अपने मन मर्जी से कोई पर्टिकुलर पद्धति योग की कर रहे हो तो गड़बड़ है। वो तो माँ आपसे कह रही है फंड रेज करके लेके आओ, या किचन में काम करो, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करो, आप ये करो वो करो, वो है स्वभाव नियत कर्म। आपको जो भीतर से इनिशिएशन है वो करोगे, वहां से आपको कर्म करना है। तो काल के अंदर ये क्या कह रहे हैं? काल ही वह बचा हुआ सहायक साधन है जो योग की प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए आवश्यक है। काल मानव उद्यम के समक्ष अपने आप को एक शत्रु या एक मित्र के रूप में, एक बाधा, एक माध्यम, या एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु सदैव ही वास्तव में यह आत्मा का एक साधन, इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है काल। काल के संबंध में एक तो हमारी जो धारणा है, चीजें बीत रही है, कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स, या कंटिन्यूटी ऑफ जो भी है टाइम, या आप काल कहो किसको, काल मतलब
घड़ी बीत गई वो काल नहीं, केवल वो एक काल का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई आप 20 साल जिए, लंबा, इसको कहते लंबा जीना नहीं, एक दिन जिए पर वास्तव में आप उन क्षणों को जिएगा। हाँ, ये आप किस सोर्स से जुड़े हो वो है काल। काल की जो अवधारणा है वो भी श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, जब ये सुप्रामेंटल टाइम, ये श्री अरबिंदो इसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें काल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहां काल का आपको सेंस, चीजें बीत रही हैं, ये हो गया फिर ये हो गया। काल का भी आप ये देख रहे हो कि बहुत जल्दी टाइम बीत गया। ये क्यों आता है कॉन्सेप्ट, क्या बरस जल्दी बीत रहे हैं, कैसे बीत रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है काल का। यहां काल किस रूप में है और ये आत्मा का साधन कैसे है। काल के संबंध में साधक का आदर्श मनोभाव यह होना चाहिए कि वह अनंत धैर्य रखे, मानो अपनी परिपूर्णता के लिए उसके सामने समस्त शाश्वत काल पड़ा हो। मतलब जो आदर्श, जो साधक है, उसका मनोभाव क्या, इंटेंसिटी तो यह है कि भगवान को अभी उतार लेके आऊंगा, पर व्याकुलता वाली बात नहीं। काल के संबंध में इंटेंसिटी तो पूरी, पर इतना एकदम धैर्यवान हो, अनंत धैर्य कि आपके पास इटर्निटी सामने पड़ी हो। ये दोनों बात आप रखो। देखो, मानसिक रूप से कही जा रही है, पर जब आप इस प्रक्रिया में होगे तब आपको स्कूलिंग होगी आपकी कि मनोभाव क्या है क्या नहीं है, और आपके लिए उस समय कौन सा अपनाना ठीक है, कौन सा अपनाना ठीक नहीं है। क्यों माँ ने श्री अरबिंदो का को कहा कि भी ये प्रकृति तो बहुत ज्यादा धीरे चल रही है, ये मेरे को सूट नहीं करती, इतने बरस लगेंगे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो श्री अरबिंदो ने कहा भी पहले तो आपको सूट करती थी, इसलिए प्रकृति ऐसे चलती थी, अब आपको सूट नहीं करती तो अब तेज चलेगी। माँ जगदम्बा है, उसको चल रहा है, वो काल सूट कर रहा है, वैसे चल रहा है। ये बड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है। खाली ये नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, आपको 10 साल लगे, 20 साल लगे, ये तो ठीक है, मतलब क्या है इसका। क्योंकि इसके अंदर काल का कॉन्सेप्ट कितने पल बिताए वो नहीं, कितने इंटेंस हैं वो भी है इसके साथ। तो ये अनंत धैर्य आपके सामने यो हो कि आपके सामने शाश्वत काल पड़ा हो, किंतु फिर भी वह ऐसी ऊर्जा विकसित करे जो मानो आत्म उपलब्धि को अभी ही साधित कर लेगी। नहीं, मेरे को अभी चाहिए। श्री अरविंद कह रहे हैं मैं मेरे काम को कोई डिस्टेंट फ्यूचर के लिए नहीं, नाउ फॉर नाउ, मैं अभी संसिद्ध करने वाला व्यक्ति हूं, अभी चाहिए मेरे को। और जो एक नित्य वर्धनशील प्रभुत्व और तीव्रता के ऐसे दबाव के साथ होगी जो तब तक बढ़ती जानी चाहिए जब तक कि वह परम दिव्य रूपांतर का चमत्कारी तात्कालिक परिणाम नहीं ले आती। दिव्य रूपांतर कि मेरे को तो अभी साधित करना है। अब ये सारी बातें तो योग के संबंध की हैं। अब अपना कल आ जाएगा पुकार। इसमें एक जो रेफरेंस मेरे को ध्यान आ रहा है, जो ऊपर हम ये काल की बात कर रहे हैं, कुछ इसमें चीजें हम रिकॉर्ड ऑफ योग में पढ़ के गए थे, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं सेल्फ रिपीटिंग, वो आपके लिए इस मार्ग में हेल्पफुल होती हैं। कुछ आदतें वो सेल्फ परफेक्ट, अपने आप को अभ्यास की शक्ति और की, कुछ ऐसी है जो इसके अंदर आपके विपरीत काम करती हैं। मैं वो देखूंगा, यदि वो रेलेवेंट लगेगा तो कल आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नहीं तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। ये जो अभी आ रहा है पुकार और योग का आरंभ, ये तो जयपुर में भी अनेकानेक बार पढ़ लिया। यहां भी मेरे ख्याल से कई रेफरेंसेस में पढ़ लिया। अब डायरेक्टली यहाँ सिंथेसिस में हम इसमें आ ही गए। ये तो अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है। बाकी ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके, कल इसको हम और पढ़ेंगे। तो आप इसकी एक तो तैयारी जो है वो थोड़ी सी करके कल इसको देखते हैं। ठीक है रविकांत जी, अनिल जी, दीपक जी। हाँ ठीक है। जी ठीक। और
इंडियन कल्चर है सैटरडे को। अच्छा, ठीक है। हम्म। दीपक जी। इधर थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन से हम गुजर रहे हैं और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, बाद में फिर से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ।